दोस्तों एक महिला जिसका नाम बताया जा रहा है कि भारती था, उसकी शादी को लगभग 8 से 9 साल हो चुके थे। 2017 में उसकी शादी हुई थी एक सुरेश नाम के आदमी के साथ। उसकी 2 बेटियां हो चुकी थी, जो बेटियां कुछ बड़ी हो चुकी थी, थोड़ा सा बोलने लगी थी, जानती पहचानती थी सबको। कुछ यूं ही इनकी जिंदगी जो है गुजर रही थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमता है कि 2026 में 3 फरवरी 2026 को जो भारती होती है वो थाने में जाकर एक कंप्लेन दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज कराती है कि मेरे जो जो पति हैं कल रात से घर पर वापस नहीं आए हैं। अब पुलिस उनकी कंप्लेन को जो है रजिस्टर करती है। रजिस्टर करने के बाद जो है उसको बोलते हैं कि भाई 24 घंटा आप वेट कीजिए औरत को कि शायद कहीं गए हों, अपने से घर वापस आ जाए। अगर नहीं आते हैं तो अपनी छानबीन हम आगे स्टार्ट करेंगे। 24 घंटे बीत जाते हैं। जब उसके पति जो है घर पर नहीं आते हैं तो पुलिस अपनी छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब पुलिस छानबीन कर रही थी, जब कातिल पता चलता है कि किसने उसके पति को मारा था और कैसे उसको गायब कर दिया गया था, तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये सभी लोग जानते हैं, तो उनके जो है पैरों के तले जमीन खिसक जाती है कि अपने स्वार्थ के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है कि जो तुम्हारे घर का पालन पोषण कर रहा है उसी को तुम मरवा दो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो झांसी की है। इस घटना को पूरा सुनने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जो मेरा उत्साह है वो ज्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों आज की इस घटना पर रोशनी डालेंगे। इस घटना की शुरुआत झांसी से होती है। 2017 में सुरेश और भारती की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। 3-4 साल बीत जाते हैं, 5 साल बीत जाते हैं। उनकी 2 बच्चियां भी हो जाती हैं। जब थोड़ा बड़ी हो जाती हैं, स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देती हैं। जो सुरेश होता है वो अपना घर परिवार चलाने के लिए दिन भर जो है मेहनत मजदूरी करता और शाम को जो है वो घर घर पर वापस आया करता, काम धाम करके जो पैसे मिलते उससे जो है घर का खाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पत्नी की जो जरूरतें होती उनको पूरा वो किया करता था। समय यूं ही गुजर रहा था। सब कुछ उसके घर में अच्छा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। सुरेश अपनी भारतीय पत्नी से बेहद प्यार किया करता था। प्यार में कोई कमी नहीं थी। भारती एक बार कुछ बोलती कि मुझे ये चाहिए तो सुरेश जो जहां से ला कर देता, उसकी औकात में अगर था तो वो ला कर दिया करता था। अब यूं ही जो है समय गुजर रहा था। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद जो है वो अपने गांव को छोड़कर जो है झांसी शहर में आ जाता है। झांसी देहात में शादी हुई थी, देहात का रहने वाला था। लेकिन कुछ समय के 4-5 साल बाद, 6 साल बाद जो है एक शहर में आता है। झांसी शहर में वहां पर एक रूम लेता है और वहां पर दिहाड़ी मजदूर बनकर जो है काम करना वो स्टार्ट कर देता है। जहां पर वो रहता वहीं पर एक सीलू नाम की लड़की रहती, जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 19 साल की थी। और भारतीय की उम्र जो है, आप समझ सकते हैं कि शादी के बाद उम्र तो बढ़ती है, लेकिन सीलू की जो उम्र थी वो 19 साल की थी। अब सीलू और भारती एक ही जो है मोहल्ले में रहा करती, तो दोनों की जो है जान पहचान बढ़ जाती है और इनका जो दोस्ती है और ज्यादा गहरी हो जाती है। सीलू का जो है भारती घर आना जाना चालू हो जाता है। जब सुरेश काम पे चला जाता तो सीलू जो है अक्सर भारती घर पर आया करती और उसके साथ जो है टाइम बिताया करती थी। दिन दिन भर उसके साथ टाइम बिताती। तो सुरेश को ये बात मालूम चली कि भाई सीलू जो है आपकी पत्नी के पास जो है दिन दिन भर टाइम बिताती थी। सुरेश को कोई थोड़ा सा अटपटा तो लगा, लेकिन वो दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डाला। सोचा कि लड़की है और लड़की जो होती भाई उसमें क्या कहें, लड़का तो कोई है नहीं, टाइम बिता, लड़की है उसके पास बैठती होगी, टाइम टाइम नहीं करता होगा, दोनों बातें करती होंगी। ये सारी बातें इन दोनों के बीच में चलती रहती हैं। अब क्या होता है कि समय यूं ही गुजर रहा था। सीलू और भारती दोनों जो है मोबाइल पर जो है अश्लील वीडियो देखना स्टार्ट कर देती हैं, गंदे गंदे वीडियो देखना स्टार्ट कर देती हैं। अब जो है जब ये गंदे गंदे वीडियो देखा था तो सीलू और भारती के जो है अनैतिक संबंध बनने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं लेस्बियन। लड़की लड़की संबंध बनाती है। भाई कैसे संबंध बनता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन संबंध बनते होंगे तभी तो ऐसी जो घटनाएं घटती देश में घटित होती हैं। तो लेस्बियन दोनों थी, भारतीय भी थी, सीलू भी थी। इन दोनों के बीच में जो है अनैतिक संबंध बनना स्टार्ट हो जाता है। अभी कोई खबर नहीं थी सुरेश को कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों के बीच में जो है संबंध बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो भारतीय थी अपने पति को समय देना कम कर देती है। मतलब रात में जो है अपने पति को समझ दिया करती थी भारती, लेकिन वो जो समय होता है अब जो है वो अपने पति को कभी कुछ कहती कि मेरा तबीयत खराब है, कभी मेरा मूड नहीं है। मतलब यूं ही कई महीने निकल जाते हैं, वो उसके जो है अपने पति के साथ जो है बहुत कम संबंध बन पाते हैं। पति को समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जो मेरी भारतीय पत्नी है जो मुझसे प्यार कर रही थी, आज उसको हो क्या गया है।
इधर सीलू से उसके दिल में जो है संबंध बनते, रिश्ते बनते, दोनों बेहद खुश थी, कोई दिक्कत परेशानी इनको थी नहीं, और मोबाइल में जो है असली वीडियो भी देखा करती थी। एक दिन क्या होता है कि सुरेश के हाथ में भारती का फोन जो है आता है, वो अपना जो है फोन देख रहा होता है, उसको कुछ शक तो था नहीं। तो फोन देखते देखते जो है कुछ ऐसी फोटोज होती हैं भारती और सीलू की, भारती के फोन में, जिसको देखकर सुरेश के पैरों की तली जमीन खिसक जाती है। मतलब दोनों के बदन में कपड़े नहीं थे और दोनों चिपकी हुई थी, ऐसे जैसे लड़की और लड़का जो है अपना रिश्ता बनाते हैं, ऐसे कुछ फोटो जो पा जाता है। लेकिन वो सुरेश अपनी पत्नी भारती से कुछ पूछता नहीं है कि आखिरकार ये फोटो कैसी है, कैसे तुम लोग खींचते हो। उसको जो दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गलत मेरे घर पर हो रहा है, कैसी चीज को पकड़ा जाए, रंगे हाथ में पकड़ना चाहता हूँ। तो अब इस चीज में वो प्लानिंग करना चालू कर देता है। एक दिन की बात है कि जो सुरेश होता है अपनी भारतीय पत्नी से बोलता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन वो काम पर नहीं जाता है और वो जाकर जो है छत पे बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा, घर पे आऊंगा, दरवाजा खटखटाऊंगा, तो मैं खुद को कभी रंगे हाथ पकड़ नहीं सकता हूँ। तो वो छत पर जाकर बैठ जाता है। भारतीयों को ये बात पता नहीं थी कि मेरे जो पति हैं काम पे नहीं गए हैं और वो छत पर जाकर बैठे हुए हैं। सीलू घर पहुंचती है, दोनों के बीच में जो है रिश्ते बनना स्टार्ट होते हैं। लेस्बियन तो थे ही, अब लेस्बियन रिश्ते कैसे बनते हैं जानकारी मुझको नहीं है। और सुरेश जब सीलू घर पर आते देखता है तो उसके 15-20 मिनट के बाद छत से नीचे आता है, चुपचाप जो है दबे पांव आता है और कमरे में प्रवेश करता है। तो दोनों को जो है, सीलू को और भारती को, दोनों को जो है रंगे हाथों पकड़ लेता है, रिश्ते बनाते हुए, संबंध बनाते हुए। अब दोनों को बहुत डांटता है, समझाता है, भारती भी माफी मांगती है, सीलू भी माफी मांगती है कि अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक बार हमको माफ कर दीजिए। जब वो माफी वाफी मांग लेती है तो जो है उसका पति दोनों को माफ कर देता है, क्योंकि पति अपनी पत्नी से काफी प्यार करता था। दोनों को माफ करके घर भेज, सीलू को भी अपने घर भेज देता है, भारती को तो अपने घर पर ही रखता है, उसकी जो बेटियां भी थी। अब जो भारतीय होती है वो अपने जो है अपने बच्चों को देख रेख करना चालू करता है। जैसे सूली जो होती है उससे घर आना कम कर देती है, आती ही नहीं है डर के मारे। अब ये दोनों कैसे मिले, इन दोनों की जो मुलाकातें थी हो नहीं पा रही थी, बड़े परेशान थी ये लोग, आखिर कैसे मिला जाए। एक दिन क्या होता है कि भारती और सीलू का जब सब्र का बांध टूट जाता है, लोग नहीं मिल पाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि भारती को और सीलू को एक दूसरे से मिलने की लत लग चुकी थी। ये लोग एक प्लान बनाते हैं मारने की, जो है अपने पति को, सुरेश को रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया जाता है। भारती और सीलू जो है मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस प्रकार से सुरेश को रास्ते से हटाया जाए। अब एक रात की बात है, सुरेश जो है घर पर आता है और लगभग 8-9 बज रहा था और खाना पीना खाकर जो है सो जाता है। जब सो जाता है तो उसकी नींद खुलती नहीं है, जो कह सकते हैं कि उसके खाने पे नशे की दवा मिला दी गई थी, वो जाग ही नहीं पाता है और सीलू और भारती मिलकर उसके गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद एक सुनसान जगह में उसको ले जाकर जो है बोरे में भरकर उसकी लाश को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, जहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है, क्योंकि उस जगह का जो निरीक्षण था पहले ये लोग कर चुके थे। फिर सुबह होती है, भारतीय पुलिस चौकी पहुंचती, थाने पहुंचती है। वहां पर 3 फरवरी 2026 को जो है थाने पहुंचकर जो है अपने पति की जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है कि आखिरकार मेरे पति जो है वो नहीं मिल रहे हैं। अब जो पति की छानबीन की जाती है, तो जब कई दिन बीत जाते हैं उसके पति को कोई मालूम चलता नहीं कि भाई कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जब उसके पति का कॉल हिस्ट्री निकलवा जाती है, लोकेशन निकलवा जाता है, तो पाया जाता है कि इसकी आखिरी बार जो उसका फोन स्विच ऑफ हुआ उसकी घर ही पे स्विच ऑफ हुआ, मतलब घर के आसपास ही है। अब पुलिस का शक बढ़ जाता है कि आखिरकार ये घर पे आया था, गया तो गया कहाँ। अब जो है उसकी पत्नी भारती का कॉल हिस्ट्री निकलवा जाती है, तो मालूम चलता है कि भारती और शीलू लगातार, जिस रात वो गायब हुआ था, लगातार दोनों लोग जो है आपस में बात भी कर रही थी, कई बार फोन भी किया गया था। पुलिस का शक जो इन दोनों के ऊपर जाता है, दोनों को जो है पूछताछ करने के लिए अलग अलग उनको उठाया जाता है, अलग अलग पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम दोनों बार बार फोन एक दूसरे को कर रही थी, क्या बातें हो रही थी। इधर पूछते हैं शीलू से तो कुछ और बताती है, इधर जो भारती होती है वो कुछ और बताती है। दोनों को जो बयान होते हैं मैच नहीं करते हैं। अब दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार हुआ क्या था, तुम दोनों मिलकर बताओ। तब बहुत जो है टूटने के बाद जो है सीलू और भारती पूरी कहानी बयां करती, जो मैंने आपको कहानी सुनाई। उसकी डेड बॉडी को सुरेश के, भारती और सीलू कहाँ मिलकर गाड़ी थी जमीन के अंदर, वो भी स्थान वो लोग दिखाते हैं। डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है, निकालने के बाद जो है पोस्टमार्टम को बॉडी को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से मालूम चलता है कि पहले इसको नशे की दवा खिलाई गई थी, उसके बाद इसका गला घोटा गया था। पुलिस भारती और सीधी को गिरफ्तार कर चुकी है, गिरफ्तार कर उनको जो है जज के सामने पेश कर उनको सजा मिल चुकी है। दोस्तों वो अभी जेल में है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। दोस्तों जब आप कमेंट किया करिए तो अपने कमेंट में
अपने नाम के साथ-साथ अपनी जगह का नाम ज़रूर मेंशन कर दिया करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में आपका जब नाम लूँ, तो आपका नाम आपके नाम के साथ-साथ आपकी जगह का नाम ज़रूर मैं दोस्तों ले सकूँ।